अगली सुबह आनंद रवि के घर आता है। वो राम प्रताप और आरती से मिलकर रवि को मुंबई जाने के लिए मनाता है और उनसे कहता है, अंकल मैं रवि को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता हूँ और वो भविष्य में कुछ करेगा उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। कि राम प्रताप मान ही जाते हैं। इसके बाद आनंद अपने शूट का काम समाप्त कर रवि को मुंबई ले आता है और अपने साथ ही रखता है। मुंबई आने के बाद आनंद रवि को कुछ लोगों का पता बताता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। रवि एक नई उम्मीद के साथ अगले सुबह से ही आनंद द्वारा बताए हुए लोगों से मिलना शुरू करता है, पर कहीं पर भी उसका काम नहीं बनता। इसके बाद रवि बहुत सारे म्यूजिक इंडस्ट्रीज और म्यूजिक लेबल्स में भी जाता है, पर उसे कहीं पर भी कोई चांस नहीं मिलता। अरे यार आनंद, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ठहरा एक छोटे से कस्बे का आदमी और तुमने मुझे बहुत ही बड़ा सपना दिखा दिया। मैं ठहरा बेवकूफ, सपनों की दुनिया में उड़ने लगा। मुंबई माया नगरी है और इसकी माया मेरे समझ के परे है। अब मुझे भी कोई मलाल नहीं है। दोस्त, तुमने मुझे बहुत सहारा दिया, उसके लिए मैं सदा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैंने बेलापुर लौटने का प्लान बना लिया है। मैं मुंबई को अब हमेशा के लिए अलविदा करके जा रहा हूँ। दोस्त, ये माया नगरी है, यहाँ बहुत धैर्य रखना पड़ता है। ये इंसानों की बहुत परीक्षाएं लेती है। भाग भाग कर लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, धक्का खाना पड़ता है, यहाँ तक कि लोगों को ये फुटपाथ पर सुलाती है, फिर कहीं जाके सफलता हाथ लगती है। ठीक है दोस्त, अगर मेरी मंजिल फुटपाथ से होकर गुजरती है तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं आज से तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हारे दरवाजे पे तब तक नहीं आऊँगा जब तक कुछ बन नहीं जाऊँ। मैं या तो कुछ बन जाऊँगा या फिर इस मुंबई में दफन हो जाऊँगा। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को वचन दिया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें ऐसे भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता। रवि उस रात आनंद के बहुत जिद करने के कारण उसी के घर पर सो जाता है, लेकिन फिर रात के अंधेरे में आनंद का घर छोड़कर वो अपनी मंजिल तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। रवि भटकते भटकते सिद्धि विनायक जी के मंदिर के पास पहुंच जाता है और वही दीवार से लगकर बैठ जाता है और भगवान सिद्धि विनायक को मन ही मन याद करते हुए उनसे मदद की गुहार लगाता है और उसकी आंखें लग जाती है। अब रवि का बसेरा सिद्धि विनायक मंदिर के पास का फुटपाथ ही हो जाता है और वो वहीं पर अपनी संगीत की रियाज करता है। इस तरह से समय बीतता जा रहा था। रवि अपनी गरीबी और लाचारी से तंग आ चुका था। वो सोच रहा था कि मुकद्दर ने उसे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो कहां से कहां पहुंच गया है। आज उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी, जो कि हमेशा उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। उन्हीं को याद करते हुए रवि का संगीत एक बार फिर से रास्ते पर गूंज उठा, लेकिन इस बार सुनने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती गई। उसी वक्त भीड़ को देखकर थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी आकर खड़ी हुई और उसमें बैठा हुआ एक इंसान गाड़ी का शीशा गिराकर बहुत ही ध्यान से रवि का गीत सुनने लगा। कुछ देर बाद वो अपने सिक्योरिटी वालों के साथ रवि के पास आया और उसने उसे अपना परिचय दिया। मैं एक बहुत ही बड़े म्यूजिक कंपनी का सीईओ हूँ। मेरा नाम धनराज है। बहुत दिनों से मुझे अपने एक आने वाली फिल्म के लिए एक आवाज की तलाश थी जिसमें एक स्थिरता और सुर हो, पर मुझे अपने पसंद का सिंगर नहीं मिल पा रहा था और रिकॉर्डिंग ओवर डिलेड हो रही थी। तब मैंने थक हार कर बाबा सिद्धि विनायक के सामने अर्जी लगाई और देखो, उनके दरबार के सामने ही मेरा कलाकार मुझे मिल गया। क्या तुम मेरे फिल्म में प्लेबैक करना पसंद करोगे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है सर। अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, तुम मेरे साथ आओ। वहाँ से निकलकर धनराज रवि को एक कपड़े की दुकान में लेकर जाते हैं और उसके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदते हैं और उसे अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में ड्रॉप कर देते हैं। अगली सुबह उसे 9 बजे तैयार रहने के लिए कहते हैं ताकि उसका वॉइस टेस्ट और रिकॉर्डिंग हो सके। नियत समय पर धनराज गेस्ट हाउस पर पहुंचे और रवि को अपने साथ लेकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो चले गए, जहां पर रवि का वॉइस टेस्ट हुआ जिसमें वो पास कर गया। इसके बाद रवि ने एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग टेक दिया। वेल डन माय मैन, तुमने बहुत ही अच्छा गाया है। जब ये ट्रैक रिलीज होगा तो धूम मचा देगा और तुम्हें एक अपनी पहचान मिलेगी। सर, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी और आपकी कृपा का फल है। जब रवि का गाना रिलीज होता है तो वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। जहाँ भी देखो वहाँ पर वही गाना बजते हुए सुनाई देता है। इस गाने ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवि, ये सब तुम्हारी हुनर का कमाल है।
मैं तो बस एक माध्यम बना हूँ। आज मैं तुम्हें बड़े भाई की तरह एक सलाह देता हूँ कि अपने अंदर कभी घमंड को फटकने मत देना, क्योंकि ये मुंबई नगरी है, मुंबा आई की नगरी, और माता अपने भक्तों को सभी शोहरत देती है, पर उन्हें घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। घमंड करने वालों को वो गर्त में मिला देती है। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। अब रवि के पास म्यूजिक कंपनी और संगीतकारों की लाइन लग जाती है। उसके गाए हुए गाने हिट पर हिट हो जाते हैं। सभी फिल्म प्रोड्यूसर को रवि के ही गाने चाहिए होते हैं। उसके म्यूजिक एल्बम भी धूम मचाने लगते हैं। अब रवि के पास पैसा और शोहरत दोनों की बारिश होने लगती है। रवि समय का बहुत पाबंद था और बहुत ही मृदुभाषी भी था। इतनी ख्याति और पैसा प्राप्त होने के बावजूद रवि में कभी भी घमंड नहीं आया। एक दिन रवि आनंद से मिलने उसके घर पर गया। आओ रवि, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो अब बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हो। आनंद, मैं जो भी हूँ वो तुम्हारे सहयोग के बदौलत ही हुई है। तुम्ही ने मेरा मनोबल बढ़ाया था और तुम्ही ने मेरे पापा मम्मी को भी कन्विंस किया था, अन्यथा वो मुझे मुंबई कभी नहीं आने देते। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा और शोहरत जो भी है वो तुम्हारी ही देन है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज ना मत करना। रवि, आज तुम जो भी हो वो तुम्हारे अपने मेहनत और लगन की देन है। मैं तुम्हें इस मुकाम पर देखकर बहुत खुश हूँ और सदा तुम्हारी तरक्की की कामना करता हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक वचन दो कि अगर मुंबई के कोई बाहर के प्रांतों से तुम्हारे संपर्क में आता है तो बिना भेदभाव किए हुए उसे सही राह दिखलाना और उसकी सहायता करना, ताकि उसे ये नहीं लगे कि वो अकेला है। उसे लगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और मुंबई अच्छे लोगों का शहर है। ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है आनंद, तुम्हारी बातों को हमेशा याद रखूंगा। मैं भी इस चेन को हमेशा बनाए रखूंगा। अब मेरी रिकॉर्डिंग का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ और जल्दी मिलते हैं। कुछ वर्षों के बाद रवि बेलापुर जाता है। बेलापुर में उसका भव्य स्वागत होता है। वहाँ अपने मम्मी पापा से मिलता है और उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए मनाता है। बेलापुर कॉलेज में रवि को आमंत्रित किया जाता है और कॉलेज के प्रिंसिपल उसका बहुत ही गर्म जोश से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हमें गर्व है कि महान गायक रवि कभी हमारे कॉलेज का छात्र हुआ करता था। उसकी सफलता पर पूरे बेलापुर को नाज है। रवि अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई आ जाता है और संगीत की दुनिया में अपना परचम और भी ऊंचा लहराता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में माता पिता को अपने बच्चों के रुचि पर ध्यान देना चाहिए और जिस तरह की शिक्षा में उनकी रुचि हो उन्हें वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उसी कार्य में दक्ष हो पाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। हर इंसान एक अलग उद्देश्य से जन्म लेता है। साथ ही साथ अपने बच्चों की तुलना कभी किसी अन्य बच्चों से नहीं करनी चाहिए। हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वह अपना पूरा जीवन यही मानते हुए जिएगा कि वह मूर्ख है। और दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून हो और वह उसके लिए सही प्रयास करता है तो कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आप सही प्रयास करते जाए, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है।